गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन? जब स्टार्ट करते हैं ना तो हल्का हल्का से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद आराम से उसका लेवल बढ़ाते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम चाहते हैं कहाँ पर? टू नंबर आर 90% 75% लेसर देन थर्ड नंबर। ओके ठीक है, कोई बात नहीं। एक बात काम करो, थर्ड नंबर को ये ले लो। सो तो पहला नंबर है 90% प्लस, इसका मतलब 10 होगा। दूसरा नंबर है 75% लेस, इसका मतलब 25 होगा। खत्म बात। सेकंड थर्ड आपको मिल गया है। उसके बाद क्या बोल रहा है? बाय व्हाट परसेंटेज शुड फर्स्ट नंबर बी इंक्रीज्ड सो दैट इट बिकम्स इक्वल्स टू द सेकंड नंबर। ठीक है, फर्स्ट नंबर को कितना परसेंटेज इंक्रीज करना पड़ेगा? 10 से 25 होना पड़ेगा। 10 से 25 होना पड़ेगा मतलब 15 बढ़ाना पड़ेगा। वरना ऐसे ले सकते हो 10 कितना परसेंट ज्यादा होगा उसको पता नहीं, पर मिलेगा क्या? उसको 25 मिलना चाहिए। ठीक, खत्म बात। तो अब क्या करना है? x के वैल्यू निकालने के लिए 100 डिवाइड है, 100 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 25 गुना में 100, नीचे आ जाएगा 10, एक जीरो से एक जीरो खत्म। 25 और 10 गुना करने से 250%। अगर 250% कर ले तो ये सेकंड नंबर के बराबर आ जाएगा। आराम से सॉल्व हो सकता है ये। ठीक, अब आता है इसके बाद वाला क्वेश्चन। क्या वो बोल रहा है ये भैया? when a number is increased by 216 it becomes 140% of itself। ठीक, जब एक नंबर होता है x, जब इसको 216 बढ़ाया जाता है तब वो नंबर क्या होता है? खुद का 140% होता है। ठीक है, इसका शॉर्टकट वे भी है, मैं बता दूंगा आपको कैसे करना है। ठीक, अब लॉन्ग कोड में चलते हैं। ठीक, तो अगर मैं ये करूँ तो क्या करूँगा? देखो, मैं यहाँ पर डायरेक्टली मल्टीप्लाई हो जाएगा 140x, यहाँ पर 100 डिवाइड है, इस तरफ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आ जाएगा 100x प्लस 21600, इसके बाद यहाँ पर 140x। ठीक, अगर मैं 140x यहाँ पर है 100x इस तरफ ले आऊँ, ये आ जाएगा 40x इक्वल्स टू 21600। एक जीरो से एक जीरो खत्म, चार से गया तो चार पंचे, चार चौक के 540, काम खत्म। एक्स का वैल्यू आ गया आपका। पर इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करके करता तो डायरेक्टली लिखता भाई मेरे को ये एक्स एक्स वगैरह कुछ नहीं लेना है। मैं देख रहा हूँ भाई 140 है ना, एक नंबर है जो 140 हो रहा है, ये खुद 100% है, तो 40 बढ़ रहा है प्लस 40। क्यों भाई 45 बढ़ रहा है? 216 आड़ होने की वजह से। तो 40% जो आड़ हो रहा है तो 40% का वैल्यू कितना आ जाएगा भाई? 216। तो 40 का वैल्यू अगर 216 तो एक का वैल्यू कितना आ जाएगा? 216 बटे 40 इंटू में कितना? 100। एक जीरो से एक जीरो खत्म, दो से गया तो दो, दो से गया तो पांच, इसके बाद आ जाएगा क्या? ओके, ये नहीं करना चाहिए था। डायरेक्टली यहाँ 10 रहने दीजिए, यहाँ पर 4 रहने दीजिए, 4 से काटने से 5, 4 चौके 540, खत्म बात। तो इसको दो वे में आप सॉल्व कर सकते हैं, पर जब आपको एग्जाम टाइम में बहुत कम टाइम होता है ना, तो डायरेक्टली दिख रहा है भाई 140 मतलब 40% का इंक्रीज। किसके लिए भाई? 216 के लिए। 400 का इंक्रीज 216 के लिए, 216 बटे 400 बटे इंटू 100, खत्म बात। जब आराम से हो सकता है, क्यों इसको इसके बारे में माथा पच्ची करते हैं? ठीक, अब इसके बाद में चलते हैं। इन एन एग्जामिनेशन, जिसका नहीं हो रहा, सॉरी जिसका चल रहा है, ये सीरीज देख रहा है, करना क्या है? जब भी क्वेश्चन आए पॉज करो, आराम से उसको देखो कैसे सॉल्व हो सकता है। देखने के बाद आ जाओ, मेरा सॉल्वेशन मेथड देखो, उसके बाद इसका कुछ फायदा होगा। ठीक है, तो क्या बोल रहा है ये? इन एन एग्जामिनेशन 92% ऑफ द स्टूडेंट पास्ड एंड 480 स्टूडेंट्स आर फेल्ड। If so, how many students appeared in the examination? ठीक है, कोई बात नहीं भाई। एक एग्जाम में 100% बच्चे एग्जाम देते हैं, जहां पर 92% पास कैटेगरी में है और 8% यहाँ पर फेल कैटेगरी में है, जिसका वैल्यू आपको दिया गया है 480। 8% का 480 मतलब
1% का कितना आ जाता है भाई, 8% का 480, 1% का 60, तो 100% का आ जाता है 60 में डबल जीरो। ये आता है 6,000 बच्चे एग्जाम दिए होंगे। ठीक, उसके बाद वाले क्वेश्चन में जाते हैं। ओके, ये वाला क्वेश्चन देखिए। द सम ऑफ वेट ऑफ ए एंड बी इज 80 kg. 50% of A's weight is 5 by 6 times of the weight of B. Find the difference between their weights. ठीक है, बोलता क्या है ये, द सम ऑफ वेट्स ऑफ ए एंड बी, ए और बी का दोनों का वेट का सम है 80 kg। ठीक है, जनरल इंफॉर्मेशन। उसके बाद क्या दिया गया है, 50% ऑफ एस वेट, मतलब ए बटे में 2, 50% कर लिया, वेट इज 5 by 6 times of weight of B. 5 by 6 मतलब 5B divided by 6. Find the difference between their weights. भाई कोई बात नहीं, कौन मना कर रहा है यहाँ पर। अगर यहाँ पर हमको रेशियो मिल जाए तो हम खुशी 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 सब निकाल सकते हैं। 2 यहाँ पर डिवाइड है, इस तरफ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, B यहाँ पर इंटू करे होके है, इस तरफ आके डिवाइड हो जाएंगे। तो क्या करना है मेरे को, A बटे में B निकालना है, तो B यहाँ पर आके डिवाइड हो जाएंगे। क्यों भाई, मैं ये बोलता हूँ कि देख, ये बी किस तरह लिखा हुआ है, इंटू बी करके लिखा हुआ है, 5/6 ऑफ बी ना, ये गुना हो गए है, इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा, तो ए बटे बी में आ गया आराम से। तो अब 2 डिवाइड होकर था, उस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आ जाएगा 2 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 6, 2 से काटने से 3, 5 बटे में 3। अगर ए 5 है और बी 3 है, ये है क्या, रेशियो। रेशियो का मतलब ये सबसे छोटा, सबसे फाइनेस्ट, मैं बोल सकता हूँ सबसे छोटा वाला यूनिट है, जिसको मैं 5x ले लेता हूँ, इसको ये मैं 3x ले लेता हूँ, ये आता है 5x प्लस 3x, ये आ जाता है 8x। 8x का वैल्यू कितना दिया गया है 80, तो x का वैल्यू कितना 10, x का वैल्यू अगर 10 आ गया ना, तो हम क्या करेंगे, 5x का वैल्यू आ जाता है 50, 3x का वैल्यू आ जाता है 30, खत्म बात। अब पूछ कह रहा है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन देयर वेट्स, तो 50 और 30 का वेट का डिफरेंस कितना है, 20 kg। ये क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में कुछ नहीं, आराम से ये सॉल्व हो सकता है। 50% ऑफ ए नंबर इज एडेड टू 75 द ऑब्टेन्ड रिजल्ट इज सेम नंबर। भाई देख, अगर मैं किसी का 50%, ठीक है, 50% में 75 ऐड करके मेरे को नंबर मिल रहा है, 100% मिल रहा है, तो ये भैया भी तो 50% हो सकते हैं। तो 50% का वैल्यू अगर 75, 100% का वैल्यू कितना आ जाएगा, 150 भाई। ठीक, अगर मैं इसको बेसिक से भी लगाता क्या होता भाई, 50% ऑफ ए नंबर मतलब 50% ऑफ एक्स प्लस 75 इज इक्वल्स टू द सेम नंबर मतलब एक्स। ठीक है, तो 50% मतलब एक्स बटे में 2, अरे 1/2 ना, प्लस 75 इज इक्वल्स टू एक्स, एक्स बटे में 2, अगर एक्स इस तरफ आ जाए तो क्या होगा भाई, कि x/2 उस तरफ चला जाए तो क्या होगा, x माइनस x/2 हो जाएगा x/2। x/2 का वैल्यू कितना 75, x का वैल्यू कितना 150। तो जो भी करो एग्जाम में टाइम कंज्यूमिंग कम होना चाहिए और तुम्हारा माइंड खुलकर चलना चाहिए। ओके, इसके बाद आते हैं यहाँ पर, in a market research project 20% opted for Nirma detergent whereas 60% opted for Sorb Blue detergent. The remaining individuals were not certain if the difference between those who opted Sorb Blue and those who were uncertain was 720. Okay, कोई बात नहीं। देखो, मैं जब कोई भी दुकान में जाता हूँ, ठीक है, मेरे को 2 ऑप्शन मिलते हैं, एक निरमा का, एक सर्फ एक्सेल का या सर्फ ब्लू का। और कुछ बच्चे होते हैं भाई, मेरा कोई कंपनी वंपनी नहीं चाहिए, मेरा अदर्स चल जाएगा, तो निरमा वाले होते हैं कितने 20%। ठीक है, सर्फ एक्सेल वाले कितने होते हैं 60%। बच गए कितने भाई, 20% बच गए। अगर 20% बच गए और ये बोल रहा है कि जो सर्फ वाले और अदर्स वाले मिलकर होते हैं 720। ठीक, अगर मैं इन दोनों को मिला दूं एक्चुअली परसेंटेज में, ये आ जाता है 80%।
80% के लिए कितना दिया गया है 720। अगर 80% के लिए 720 पूछ क्या रहा है भाई, ओके सॉरी डिफरेंस है ना, ये द डिफरेंस बिटवीन दोज हु ऑप्टेड सॉर्ब ब्लू एंड दोज हु वर अनसर्टन। ओके, अनसर्टन वाले ये है, सॉर्ब ब्लू वाले ये है, इनका डिफरेंस दिया गया है, सॉरी फॉर दैट, इनका क्या दिया गया है, डिफरेंस दिया गया है। तो डिफरेंस लगा देते हैं यहाँ पर, यह आ जाएगा कितना, 60 से 20 गया तो 40%, 40% का वैल्यू कितना दिया गया है 720, तो डिवाइडेड बाई 40, जिसका वैल्यू दिया गया है उसको ला के नीचे फेंक देना है, 720/40 गुना में कितना करना है, इंटू, पूछा क्या है, हाउ मेनी रेस्पोंडेंट्स वेयर कवर्ड इन द सॉल्व। ओके, टोटल रेस्पोंडेंट पूछा गया है, तो यहाँ क्या करते हैं 100% में गुना कर देते हैं, 100 में गुना कर देते हैं, 1 0 से 1 0 खत्म, 4 से काटने से क्या आ जाएगा 18 चौके 72, ये आ जाता है 1800। ठीक, आराम से होगा भाई। इसके बाद में चलते हैं, ओके वही नंबर आ गया क्या, हाँ अब भाई, अब ये क्या बोल रहा है, इफ द डिफरेंस बिटवीन 62% एंड 80% ऑफ नंबर इज 198। भाई 62% और 80% कोई भी नंबर का होता है 198 डिफरेंस। ठीक, अगर होता है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन 92% एंड 56%। भाई करना कुछ नहीं है, बोल रहा है कि इन दोनों का डिफरेंस दिया गया, इन दोनों का डिफरेंस मतलब क्या, एक नंबर का, ठीक, 62%, एक नंबर का 80%, इन दोनों में परसेंटाइल डिफरेंस कितना है भाई 80 और 62 में 18, 18% के लिए ये भैया दिए हैं 198, और पूछ क्या रहे समझ रहे हो, 56 और 92% का डिफरेंस क्या है, डिफरेंस पूछ रहे हैं, तो माइनस कर लो, 12 से 6 गया तो 6, यहाँ पर 8 से 5 गया तो 3, 36%, 18% का वैल्यू इतना, तो 36% का वैल्यू कितना पूछ रहे हैं, तो डायरेक्टली यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्योंकि 18 दूनी 36 हो सकता है। अगर कोई बोले कि नहीं नहीं मैं ये नहीं करूंगा, 18% के लिए दिया गया है 198 डिवाइडेड बाई 18 इंटू 36, ये वो करूंगा, तो 18 दूनी वही आता है भाई, तो 2 8 16 6 1 कैरी, 19 2 38 1 39, तो आराम से हो सकता है। ठीक है, किसी भी नंबर का 62%, अगर कोई 100 लेके करता, मैं 100 लिया हूँ, किसी नंबर का 62% मतलब 62, किसी नंबर का 80% मतलब 80, 62 और 80 में डिफरेंस कितना है भाई, 62 और 80 में डिफरेंस होता है 18, ये सपोज लिया है मैंने, लेट इट, सो अगर लेट लिया है इसका मतलब इसका एक्चुअल वैल्यू कितना है 198। ठीक, तो 18 का वैल्यू 198, यहाँ पर भी वही सपोज रहेगा, 92% 56%, उनके अंदर का डिफरेंस होता है 36%, 18% का वैल्यू अगर इतना, तो 36% का वैल्यू आ जाएगा इंटू 2 396। ये क्वेश्चन आपका सीजीएल टायर 1 2019 में आया हुआ है। ठीक, तो टीसीएस वगैरह का क्वेश्चन क्या होता है, बहुत सारा रिपीटेटिव होता है, तो जब आप रिपीटेटिव क्वेश्चन करके जाओगे तब आपको मजा आएगा भाई। यही क्वेश्चन तो देख के आया था मैं। In an examination in which the full marks were 500, 500 फुल मार्क्स होते हैं, ए स्कोर 25%, मतलब ये 25% रख रहा है, देन बी एंड बी स्कोर 60% मोर मार्क्स देन सी, सी स्कोर 20% लेस मार्क्स देन। अरे भाई करना क्या है यहाँ पर, करना कुछ नहीं है, देख कर लिखना है, ए बी सी डी, ए स्कोर 25% मोर मार्क्स देन बी, ए स्कोर मोर मार्क्स देन बी ना, तो 5 और 4 ये लगा दीजिए, 4 से 5, उसके बाद क्या बोल रहा है, बी स्कोर 60% मोर मार्क्स देन सी, सी से बी 60% मोर मार्क्स स्कोर किए हैं। ठीक, अगर ये बोल रहा है तो डायरेक्टली यहाँ पर 60% के लिए फ्रैक्शनल वैल्यू कितना है 3/5, ये 8 कर लीजिए, ये 5 कर लीजिए, 5 से 3 ज़्यादा 8, देन सी, सी स्कोर 20% लेस मार्क देन डी, सी स्कोर 20% लेस मार्क देन डी, मतलब डी अगर 5 रख रहा होगा, ये भैया 4 रख लिया, क्योंकि सी स्कोर 20% लेस, ये
कम क्या स्कोर किया है, किससे, डी से, कितना, 20%। ठीक, अब लास्ट में ए स्कोर 80% मार्क, ए भैया 80% रखे हुए हैं। ओके कोई बात नहीं, अब लास्ट में देखते हैं जो भी बचा हुआ है यहाँ पर प्लेसेस, वो एडजेसेंट प्लेसेस को आज देख के फिल करना है। यहाँ पर 4 दिख रहा है ना, तो यहाँ पर भी 4 डाल दो, यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर भी 4, 5 दिख रहा है तो 5 डाल दो, 4 दिख रहा है तो 4 डाल दो, यहाँ पर 4 दिख रहा है तो 4 डाल दो, 8 दिख रहा है तो 8 डाल दो। अब यहाँ पर क्या कर सकते हो, जो दिख रहा है उसको काट सकते हो। देखो मेरे को यहाँ पर दिखा कि भाई 1 2 3 4, चारों के चारों 4 मैंने काट लिए क्योंकि चारों में सेम थे। ठीक है, बाद में जाके कटते, अभी कट लिए। ठीक, तो अब कोई सेम वगैरह नहीं है, यहाँ पर 5 नहीं है, तीनों में 5 है पर यहाँ पर 5 नहीं है, तो छोड़ते हैं। 5 8 40 32 20 25। ठीक, अब क्या दिया गया है भाई, ए का वैल्यू दिया गया है 80%, ये 40 का वैल्यू होता है 80%। पूछा क्या गया है कि भाई 25% का वैल्यू कितना बताओ, तो मैं बता दूंगा कि 40 के लिए, 40 यूनिट के लिए वैल्यू 80%, तो एक यूनिट के लिए वैल्यू कितना भाई, 80 बटे में 40, ये आ जाता है 20, ये जाता है क्या दो, अगर एक का वैल्यू 2 तो 25 का वैल्यू आ जाता है 50%। ठीक, तो आराम से सॉल्व करना है। नहीं, अब अगर कोई बोलता कि नहीं भाई ये 5 4 3 2 ये लेके क्यों किया, बहुत लेट हो रहा है, हमको डायरेक्टली कुछ भी एक दे देते कि यहाँ पर कितना वहां पर कितना। ठीक है, पर क्या होता है ना, जब भी आप करते हैं क्वेश्चन वगैरह अटेंड करते हैं तब ये वाला जो मेथड होता है आपको याद रहता है। ठीक, अगर किसी ने गलत ले लिया, मतलब एलसीएम वगैरह लेके जो माइंड में आता है ना, ये नंबर लेके डिवाइडेड बाई 25% लेस वगैरह वगैरह निकाल देते हैं, किसी ने कुछ गलत ले लिया तब क्या होगा, टाइम लॉस होगा। यहाँ पर कोई टाइम लॉस का फैक्टर ही नहीं है। देखोगे भाई ए और बी डिफरेंस कितना, 5 और 4, डायरेक्ट लेगा 8 से 5, जो 5 से 8, 5 से 4 डायरेक्ट लिखते हैं। तो जब जब आप करते जाएंगे ना, ये सब स्लो से फास्ट होता जाएगा। By what number must the given number be multiplied to increase the number by 25%? अगर देखो भाई, अगर किसी को 25% का इंक्रीज करना है 100 को, ठीक है, एग्जाम्पल देके करना नहीं है, एग्जाम्पल देके 100 को 125 करना है, कितने गुना करना चाहिए भाई, समझ रहे हो, कितना गुना करना चाहिए, 5 बटे में 4, 4 से काटा तो 25, 25 5 125 आ जाएगा ना। तो मैंने कैसे जाना 5 बटे 4, देख भाई 25% का इंक्रीज करना है तो क्या करना है, 4 से 5 करना है। ठीक, अगर 4 से मेरे को 5 करना है तो यहाँ पर 5 बटे में 4 को मल्टीप्लाई करना है, 5 बटे में 4, सी ऑप्शन। द प्राइस ऑफ कुकिंग ऑयल इंक्रीज बाय 25%। ओके, 25% का इंक्रीज मतलब 4 से 5, क्या है कुकिंग ऑयल का प्राइस। अगर तुम्हारा बजट सेम है, ठीक, सेम बजट लिखा हुआ है यहाँ पर, तो अगर एक्सपेंडिचर इक्वल है, ठीक, यहाँ पर एक रूल लगता है, अगर एक्सपेंडिचर इक्वल है, एक्सपेंडिचर इज इक्वल्स टू क्या जब पता है, कंजप्शन इनटू प्राइस। तो प्राइस और कंजप्शन दोनों इनवर्ट सॉरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेंगे। ठीक, अगर कंजप्शन बढ़ा, ठीक है, अगर कंजप्शन बढ़ा तो प्राइस घटेगा, अगर प्राइस बढ़ रहा है तो कंजप्शन घटेगा, खत्म बात, इतना है। पर यहाँ पर एक छोटा सा ट्विस्ट लगा देते हैं। क्या ट्विस्ट लगाते हैं, अगर मैं ये बोलता हूँ कि कंजप्शन घटेगा तो प्राइस बढ़ेगा, तब एक्सपेंडिचर वगैरह में चेंजेस रहेगा। ठीक, बाद वाले क्वेश्चन में आप देख लेंगे। अब इस क्वेश्चन में आते हैं, द प्राइस ऑफ कुकिंग ऑयल इंक्रीज बाय 25%। कुकिंग ऑयल का प्राइस कितना, 4 से 5 हो गया। By how much percentage family must reduce its consumption to in order to maintain the same budget? बजट सेम है, 4 से 5 प्राइस हो गया, इसका मतलब 5 से 4 खाएंगे। ठीक है,
क्योंकि इनवर्स सॉरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो 5 से 4 खाएंगे। तो 5 से 4 मतलब एक का डिक्रीज हुआ किस पे, 5 पे, इंटू में कितना 100, ये आ जाएगा 20% का डिक्रीज। ठीक, अब ये वाला क्वेश्चन में आता है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 0.08 परसेंटेज ऑफ 120 परसेंटेज ऑफ 50,000 इज इक्वल टू, अरे भाई जब परसेंटेज देखोगे ना, 2 जीरो यहाँ पर तुमको दिख रहा है तो 2 जीरो ही काट लेना है, 2 2 4 जीरो आते हैं, यहाँ पर मेरे को दिख रहा है 4 जीरो, खत्म कर लेते हैं। ठीक, क्वेश्चन देखते ही सॉल्व होगा। ठीक, उसके बाद क्या है, उसके बाद इन भाई साहब के पास 2 जीरो, ठीक, इन भाई साहब के पास 2 जीरो है, 1 जीरो तो खत्म हो गया यहाँ पर। ठीक है, अब कितने बचे, अब एक ही जीरो बचा है। ठीक, एक एक ही जीरो जो बचा है उसको क्या करेंगे, देखो 12 5 60, 60 मतलब 60, एक जीरो वहीं पर खत्म हो गया, 6 8 48 आ जाएगा ये। जिसको समझ नहीं है उनके लिए एक बार कर लेते हैं। देखो 0.8 परसेंटेज मतलब 8 बटे में पहले से ही 2 जीरो था, अब और 2 जीरो ऐड हो गए, गुने में 120 परसेंटेज मतलब 120 बटे में 100, गुने में कितना 50,000, यहाँ पर 3 सॉरी 2 2 4, यहीं पर 4 जीरो खत्म, एक जीरो से एक जीरो खत्म, अब ये 10 रह गया। ठीक, 12 पंचे 60, एक जीरो से एक जीरो खत्म, 6 8 48, यहीं पर भी खत्म हो जाता। ओके, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। When the number is increased by 24, it becomes 105% of itself. What is the number? करना कुछ नहीं, डायरेक्टली क्या करना है भाई, 100% दिया गया है ना, नंबर कितना इंक्रीज हुआ, 15% इंक्रीज हुआ, 115% हुआ ना, तो 15% इंक्रीज क्यों हुआ, उस नंबर में कितना ऐड कराया गया, 26 ऐड कराया गया। अगर 24 जो नंबर है वो किसके इक्वल है, 26 15% के इक्वल है, 15% के इक्वल अगर 26% 26 है, 15% का जो नंबर है परसेंटेज है, इसके इक्वली नंबर कितना है 26, 1% के इक्वली नंबर कितना होगा 26 बटे में 15, गुने में क्या पूछ रहा है व्हाट इज द नंबर, इसका मतलब 100, 15 5 इंटू 3 5 इंटू 3 आता है, 3 से काटने से ये 8, 5 से काटने से ये 20, 20 8 ये आ जाएगा 160, आराम से आएगा, कौन सी बड़ी बात है। 160 आपका ऑप्शन नंबर ए। अब आता है इस क्वेश्चन में, the two numbers are 40% and 80% lesser than third number. टू नंबर क्या होता है, ओके वही तो नंबर आ गया, थर्ड नंबर आ गया, थर्ड नंबर लिखेंगे कितना, अभी लिखना नहीं है ये सब, जब भी मैं ये लिख रहा हूँ तो आपको लिखना नहीं है, एग्जाम में कब कैसे अटेंड करेंगे, देखो दिख रहा है ना 40% 80% लेसर दिया गया है, तो करना कुछ नहीं है, डायरेक्टली लिखना है क्या, अरे भाई 40% लेस है ना 60 हो जाएगा, 80% लेस है ना ये आ जाएगा 20। उसके बाद क्या होता है, थर्ड नंबर, हाउ मच परसेंटेज सेकंड नंबर टू बी एनहांस टू मेक इक्वल टू द फर्स्ट नंबर, भाई सेकंड नंबर को कितना एनहांस किया जाए, 40 एनहांस कर लो, कौन मना कर रहा है। अब परसेंटेज पूछा है ना, 40 एनहांस कर लो किस पे, ठीक 20 पे, इंटू कितना 100, 20 40 कटे तो 2, ये आ गया 200%, तो 200% इंक्रीज कर दो हो जाएगा आपका। एक सेकेंड एक सेकेंड, एक बार चेक कर लेते हैं। ओके ठीक, अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। 2% of A is equals to B, then B percentage of 10 is the same as, ठीक, बोल क्या रहा है ये, 2% of परसेंटेज ऑफ A मतलब क्या आता है, A बटे में 50 इज इक्वल्स टू B, ठीक, देन B परसेंटेज ऑफ 10, B परसेंटेज ऑफ 10
तो बी कितना, ए बटे में 50, बी परसेंटेज कितना होगा, ए बटे में 50 परसेंटेज कितना, ए बटे में 50 परसेंटेज, ठीक, ऑफ 10। परसेंटेज का मतलब कितना आता है, डिवाइडेड बाई 100 या इंटू 1/100 कर सकते हैं। तो यहाँ पर परसेंटेज हटा देते हैं, ठीक, ए बटे में 50 लिखा हुआ है इंटू 1 बटे में 100 कर लेते हैं, इसका मतलब यहाँ पर 10 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, 10 से 10 खत्म, 10 से 10 खत्म हो गया, तो मतलब इसका मतलब ये होता है ए बटे में 500, ए बटे में 500। अगर मैं ये बोलूं कि भाई ए बटे, अगर ए बटे में 500 लिखा हुआ है तो क्या करना है, यहाँ पर ऑप्शन मैचिंग करवाना है, 200% ऑफ ए, इसका मतलब कितना 2 है, नहीं होगा, 20% ऑफ ए बाई 100, 20% मतलब 1/5, 1/5 ऑफ ए बाई 100 मतलब ए बटे में 500, खत्म बात है, ये ले लेंगे, ये आ गया आपका बी। अरे अब ये दो ऑप्शन लिख लो, 1/5 20% का मतलब 1/5 इंटू ए बटे में 10, ये आ जाएगा ए बटे में 50, गलत। अब ये 200% ऑफ ए बटे में 10, 2 डिवाइडेड बाई 10, ये आ जाएगा ए बटे में 5, गलत। तो ये वाला ठीक आ जाएगा आपका। जब आ गया है तो आगे वाला ऑप्शन चेक ही क्यों करें। ओके, अब ये देख लो, तो इसको जैसे भी करो आपका टाइम कम ही लगेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 30 सेकंड, 30 से 40 सेकंड लगेंगे। कैसे लगेंगे देखो, ए मैन man's annual income has increased by 1.2 lakh, एनुअल इनकम एक्स था, एक्स प्लस 1/1.2 लाख हो गया, ठीक। उसके बाद क्या बोल रहा है, टैक्स 12 से 10% हो गए, यहाँ पर 12% टैक्स दे रहा था, यहाँ पर 10% टैक्स दे रहा है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, नाउ ही पेज द सेम अमाउंट एज टैक्स, अरे भाई हो गया काम यहीं पर, हमने इक्वेशन पूरा पूरा का पूरा सेट करके रखा हुआ है, x इंटू 12% इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 1.2 लाख प्लस 10%, क्योंकि दोनों में जो दे रहा है टैक्स सेम ही दे रहा है, तो यहाँ पर परसेंटेज वगैरह को गोली मारते हैं, ठीक, डायरेक्टली यहाँ पर 12x लिखते हैं। अब क्या करते हैं, 10 का मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पर, ये आ जाएगा 10x, ये आ जाएगा कितना 12, ठीक है, 10 से गुना करने से एक से पॉइंट से 10 खत्म, 12 आ जाएगा। तो यहाँ पर 10x इस तरफ लाएंगे तो 2x हो जाएगा, ये 12 से इक्वल है, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 6। तो कितना पाता था पहले 6 लैक्स, अब कितना मिल रहा है उसको 7.2 लैक्स, खत्म बात। पूछ कितना रहा है, व्हाट इज हिज इंक्रीज्ड इनकम, 7.2 लैक्स। ये वाला क्वेश्चन, 250% ऑफ a is equals to b, then b percentage of 250 is same as a's percentage of, करना कुछ नहीं है यहाँ पर, ठीक, आराम से सॉल्व होगा। 250% ऑफ a is equals to b, इसका मतलब क्या होता है जानते हो, परसेंटेज मतलब 10 से 10 खत्म, 25/10, 5 से 5 गया तो 5, वही 25/10 रखो ना, कौन मना कर रहा है, 25a डिवाइडेड बाई 10, बी परसेंटेज ऑफ 250, बी परसेंटेज ऑफ 250 मतलब क्या होता है, यहाँ पर बी परसेंटेज नहीं लिखते हैं, 25a डिवाइडेड बाई 10 किसके समान है, बी के समान है, तो वही पुट कर लेते हैं, 25a बटे में, कि ये एक अच्छा ना ये दिया गया है ना, b परसेंट ऑफ 250 इज द सेम आज a परसेंटेज ऑफ ओ, यहाँ पर एक क्वेश्चन है, ठीक है, मैं ऊपर ऊपर चल रहा, अगर ठीक है, इसे क्या बोल रहा है, a परसेंटेज ऑफ कितना पूछ रहा है, b परसेंटेज ऑफ 250, ओके, b परसेंटेज ऑफ 250 मतलब मैं क्या करूंगा, 25/10 इंसर्ट कर लिया, इंटू 1/100, 250 यहाँ पर लिख लिया, तो 25 से काटूंगा तो 4, ये आ जाएगा 25 कट गया। अब क्या करूंगा, 10 10 से 10 खत्म,
तो यह आ गया 25a बटे में 4, 25a बटे में 4, तो इतना आ गया। अगर इतना आ गया है, मैं करूँगा क्या, पूछ रहा है ए परसेंटेज ऑफ कितना होगा, ठीक है, ए का ए परसेंटेज ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 25a डिवाइड बाई 4। तो मेरे को अब x का वैल्यू चाहिए, तो x का वैल्यू चाहिए, इसका मतलब परसेंटेज है बटे में कितना होगा, 100 रहेगा, उस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक, बटे में जा उस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या होगा 25a डिवाइड बाई 4 इंटू 100। अब क्या करेंगे, अब x का वैल्यू निकालने के लिए कुछ भी नहीं चाहिए मेरे को, यहाँ पर a था, ओके, a यहाँ पर मल्टीप्लाई होके था, यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा। अरे भाई a तो यहीं पर खत्म हो गया, तो करना क्या है, अब 4 से काटने से आ जाएगा 25, 25 और 25 625, ठीक, सिंपल होता है, आराम से करने का। अब ये शायद लास्ट ही नंबर होगा, देख लेते हैं क्या होता है। 150 परसेंटेज ऑफ 0.05 परसेंटेज ऑफ एक्स इज 75। अरे एक्स का वैल्यू पूछ रहा होगा, ठीक, जो परसेंटेज वगैरह देख रहे हो तो नीचे होगा ना, जब भी ये क्वेश्चन देखो तो नीचे होगा, इसका मतलब उस तरफ जाके, ठीक है, उस तरफ जाके क्या होगा, ऊपर आ जाएगा, ठीक। तो डायरेक्टली मैं क्या करूँगा, 2 0 और 2 0, और क्या, जो ऊपर रहेंगे वो क्या आ जाएंगे, नीचे आ जाएंगे। 155 पॉइंट के 2 जीरो जो थे वो भी तो ऊपर आएंगे, खत्म बात। अब करते रहो, 15 से काटे तो 10, 15 से काटे तो 5, 5 से 5 खत्म, 10 से 1 जीरो खत्म, एक में 1 2 3 4 5, 1 लाख होता है। 1 लाख तो फर्स्ट ऑप्शन में ही था, समझे। अगर समझ भी नहीं आया तो बेसिक से करते हैं। 150 परसेंटेज मतलब एक में 2 जीरो, ऑफ मतलब इनटू 0.05 मतलब लिखते हैं जो दिखता है, तो 5 दिख रहा है तो 5 लिखेंगे। नीचे क्या है, पहले से 2 जीरो मौजूद है और 2 जीरो परसेंटेज के ऑफ x इज इक्वल्स टू 75, तो x का वैल्यू पूछ रहा है, तो 100, ये 4 जीरो, 75 इंटू 100 इंटू एक में 1 2 3 4 बटे में कितना 150 और 5 मल्टीप्लाई हो गया ना 750, जो क्या होता है 75 से 75 खत्म, तो 1 4 5 जीरो आ जाए, जैसे करो आराम से खत्म होगा, ठीक। तो आज का क्वेश्चन का सीरीज जो होता था तो यहीं पर खत्म होता है। तो कल जब आएंगे तो वही परसेंटेज के क्वेश्चन ही लाएंगे, क्योंकि एक काम करते हैं कि परसेंटेज के हर एक टाइप के क्वेश्चन अब पहले खत्म करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, आगे वाले प्रॉफिट लॉस, रेशियो प्रोपोर्शन, मिक्सचर एलिगेशन, वैसे वैसे करके सब एक एक बार में खत्म करेंगे, ठीक। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।